हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेल में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक्यूरेसी और प्रिसीजन पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन। एक्चुअली ये दोनों जो टर्म्स है वो रिलेटेड है मेजरमेंट से। जब भी आप कोई मेजरमेंट ले रहे हो तो वो एक्यूरेट हो सकता है, वो प्रिसाइज हो सकता है। तो ये जो दो वर्ड है वो बार बार हमें आते हैं, इसलिए पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दोनों क्या है, सेम चीजें हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों, दोनों चीजें अलग अलग है। तो एक्यूरेसी यानी क्या होता है, देखो आप कोई भी मेजरमेंट ले रहे हो, जैसे कि आपने 3.542 सेंटीमीटर ऐसे पाइप का एक डायमीटर आपने मेजर किया है, ठीक है। ये डायमीटर आपने मेजर किया हुआ है, लेकिन आपको एक्चुअल में पता है क्योंकि आपने खुद ने उसको सपोज बनाया हुआ है या तो फिर कंपनी ने बना के आपको दिया हुआ है, जिसका डायमीटर आपको ऑलरेडी दिया है और वो है 3.500 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपको दिया हुआ है, ये ओरिजिनल वैल्यू है उसकी, और ये आपने मेजर किया है। तो आपके मेजरमेंट में कहीं पे गलती है, तो ये जो मेजर्ड वैल्यू है और ये जो ट्रू वैल्यू है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होता है आपका एरर। इसी को आप क्या बोलते हो, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको आप बोलते हो एरर। तो ये एरर जितना ज्यादा होगा उतनी एक्यूरेसी कम, और एरर जितना कम होगा उतनी एक्यूरेसी ज्यादा। यानी एक्चुअल में एक्यूरेसी आपको क्या दिखाती है, एक्यूरेसी आपको बताती है कि हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो जो ट्रू वैल्यू है उससे जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी क्लोज है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस, ये आपको एक्यूरेसी दिखाता है। तो कोई भी वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है या तो फिर ट्रू वैल्यू, उसके जितना पास होगी उतना वो कैसी है, वो एक्यूरेट है ना। तो मेजरमेंट एक्यूरेट है कब बोलेंगे, जब दोनों जो क्वांटिटीज है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, वो पास पास में हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि वो एक्यूरेट है। बट प्रिसीजन यानी क्या होगा, तो प्रिसीजन हमें क्या बताता है, प्रिसीजन हमें रिजोल्यूशन बताता है। देखो दो मेजरमेंट है, अभी इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक डिवाइस है जो मेजर कर रहा है 3.5 सेंटीमीटर कुछ इस तरीके से, और जो दूसरा डिवाइस है वो ऐसे मेजर कर रहा है 3.500 सेंटीमीटर। तो कौन सा प्रिसाइज है, कौन सा प्रिसाइज है, तो प्रिसाइज ये है इससे। क्यों, क्योंकि देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ये हमें दिखा रहा है, यानी बहुत जो लेस क्वांटिटी है उसको भी ये दिखा रहा है, यानी ये प्रिसाइज है, ये डिटेल दे रहा है, हमें डिटेल दे रहा है। बहुत स्मॉलेस्ट जो है उसको भी चेंज को मेजर कर सकता है। जैसे कि अब देखो यहां पे ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 01 हो, 3.501, लेकिन ये जो डिवाइस है ये मेजर नहीं कर पाएगा क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है उसमें तो सिर्फ 2 ही डिजिट अलाउड है। ओके, तो ये अलाउ नहीं है, इसलिए यहां पे 5 के बाद में क्या है उसको आप एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई रीडिंग ऐसी है तो इसका मतलब क्या है कि 3.500 यानी एग्जैक्टली 00 उसके बाद में प्लेस किए हुए है, यानी इसके बाद में 5 के बाद में कुछ भी नहीं है, 00 ही है, ये परफेक्ट है। अगर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस आते हैं तो ये रिफ्लेक्ट होंगे यहाँ पे, जब आप मेजर कर रहे हो तो ये 3.501 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो आपको ये डिटेल ज्यादा दे रहा है, तो ज्यादा डिटेल दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ज्यादा प्रिसाइज है। तो कोई भी डिवाइस प्रिसाइज है ये कैसे आप समझोगे, तो प्रिसाइज समझने के लिए आपको देखना होगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद ये कितने डिजिट तक आपको दिखा रहा है। यानी या तो फिर आप दूसरे तरीके से इसको बोलना चाहो तो लिस्ट काउंट क्या है, जिसका लिस्ट काउंट कम से कम होगा, जिसका लिस्ट काउंट कम से कम होगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। जैसे कि अगर आप मीटर स्केल लेते हो तो मीटर स्केल पे आप स्मॉलेस्ट डिवीजन, लिस्ट काउंट क्या होता है, पहले तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट काउंट क्या होता है। तो लिस्ट काउंट होता है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट which can be performed on that scale। तो जो भी डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी स्केल आप इस्तेमाल कर रहे हो, उस पे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट आप क्या ले सकते हो, उसी को बोलते हो आप लिस्ट काउंट। तो अगर मैं मीटर स्केल की बात करूं तो मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट है वो होता है 1 मिलीमीटर, ठीक है, जो बहुत ही छोटा है, या तो फिर इसको लिख सकते हो 10⁻³ मीटर। लेकिन अगर आप वर्नियर कैलिपर की बात करोगे, वर्नियर कैलिपर की, तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.1 मिलीमीटर यानी 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर होता है, 10⁻⁴ मीटर। और वही अगर आप स्क्रू गेज लोगे तो स्क्रू गेज जो हम मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका 0.01 मिलीमीटर होता है, यानी 10⁻⁵
मीटर इतना रिजोल्यूशन होता है, तो जो रिजोल्यूशन है वो इसका कम से कम है, इसलिए ये जो डिवाइस है ज्यादा प्रिसाइज है, स्क्रू गेज ज्यादा प्रिसाइज है। इसलिए हम मेजरमेंट करने के लिए जब भी डायमीटर वगैरह इस्तेमाल करेंगे, छोटी चीजें हम मेजर करेंगे, तो अगर हमें प्रिसाइज चाहिए तो हम स्क्रू गेज इस्तेमाल करते हैं। है समझ में? तो प्रिसीजन होना ज्यादा जरूरी है। अभी प्रिसीजन होना ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि सपोज अभी हमें कुछ मेजर करना है, जैसे कि इसका डायमीटर है वो 3.500 सेंटीमीटर है। ओके, 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, हमें पता है, ये ट्रू वैल्यू है उसकी। लेकिन जब मेजर करेंगे तो दो डिवाइस है हमारे पास, तो एक जो डिवाइस है वो हमें मेजरमेंट दिखा रहा है 3.554 सेंटीमीटर। ओके, और जो दूसरा डिवाइस है वो हमें मेजरमेंट दिखा रहा है 3.50। ओके, अब दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो दो रीडिंग्स हमने ली है दो अलग अलग डिवाइसेस से, इसको D1 इसको D2 बोल देता हूं। दो अलग अलग डिवाइसेस है जो रीडिंग ले रहे हैं, ये ट्रू वैल्यू है और ये दोनों रीडिंग ले रहे हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, 3.500 ये उसका एक्चुअल रीडिंग था, ऐसे मान के चलते हैं, ये ट्रू वैल्यू है। ओके, तो ये ट्रू वैल्यू है। तो अभी यहां पे देखो दो रीडिंग है हमारे पास। अब ये जो रीडिंग है ये ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये इसके बिल्कुल पास में है, तो ये रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है। ये रीडिंग लेस एक्यूरेट है, लेकिन ये ज्यादा प्रिसाइज है। ये प्रिसाइज है। प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि 3 डिजिट तक दिखा रही है। तो भाई आपको बस क्या करना है, अभी प्रिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी से? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो डिवाइस प्रिसाइज है वो एक्यूरेट हो सकता है, बट वो एक्यूरेट है इसलिए प्रिसाइज होगा ऐसा जरूरी नहीं। नहीं समझ में आया? चलो फिर से एक बार बताता हूं। देखो अगर कोई डिवाइस प्रिसाइज है तो देखो जैसे कि यहाँ पे ये प्रिसाइज डिवाइस है जो इसको मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमें दिख रहा है इसमें एरर है, तो हम क्या करेंगे, तो एरर रिमूव करने के टेक्निक्स है, कोई भी एक टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे और इसका जो एरर है उसको रिमूव कर देंगे। तो ये जो एरर है जब रिमूव हो जाएगा तो ये एक्चुअल में मेजर करेंगे 3.500 जो कि करेक्ट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, उसको मेजर कर लेगा। अगर हमने पूरा एरर हटा दिया तो ओके, तो ये मेजर करने लग जाए। लेकिन इसकी बात देखो, ये अभी तो आपको ये दिखा रहा है, लेकिन ये जो लास्ट डिजिट है ये तो आपको पता नहीं है। ये अगर 7 भी होगा तो आपको दिखाएगा थोड़ी, क्योंकि ये तो 2 डिजिट तक ही दिखा रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद। तो ये 7 आपको वैसे भी वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे 7 हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये एक्यूरेट तो है बट प्रिसाइज नहीं है, तो ये हमें नहीं चलेगा। इसके बजाय ये अच्छा है क्योंकि इसमें फिलहाल तो एरर था जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, तो इसलिए प्रिसाइज होना हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है। कोई भी डिवाइस प्रिसाइज होना बेटर होता है। तो ये तो हो गया हमारा प्रिसीजन और एक्यूरेसी। अब देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, चलो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। तो अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? तो सिग्निफिकेंट फिगर आपको क्या बताता है? तो सिग्निफिकेंट फिगर हमें बताता है एक्चुअल में व्हाट इज द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट। तो जो मेजरमेंट है उसमें आपका प्रिसीजन क्या है ना, यानी आप कहां तक मेजर कर सकते हो, कितनी डिटेल्स आप ले सकते हो, ये आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स ही बताती है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो सिग्निफिकेंट फिगर यानी क्या होता है, तो कोई भी आप मेजरमेंट ले रहे हो, जैसे कि आपने 375.52 ये आपने मेजरमेंट ली है। अब देखो ये मेजरमेंट में क्या है कि ये जो रीडिंग है इसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, ये तो परफेक्ट है 4 डिजिट्स। बट ये जो 5वां डिजिट है, ये 5वां डिजिट अनरिलायबल है, इस पे हम रिलाई नहीं कर सकते। क्यों रिलाई नहीं कर सकते? क्योंकि हमें इसके बाद का डिजिट पता नहीं। हो सकता है कि ये 6 हो सकता है कि ये 7 हो सकता है ये 8 हो, या तो फिर 2 हो। तो अगर ये 8 है तो राउंड ऑफ करते हुए हम इसको 3 कर देंगे, यानी ये रिलायबल नहीं है। देखो 5 से ज्यादा है तो राउंड ऑफ करते वक्त हम क्या करते हैं, 1 से उसको बढ़ा देते हैं। तो ये रिलायबल नहीं है। क्यों रिलायबल नहीं है? क्योंकि इसके बाद क्या है ये हमें पता नहीं है, उसको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हम किसको बोलते हैं? तो कोई भी जो मेजरमेंट है उसमें सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट कौन सी है? तो इंपॉर्टेंट होते हैं ये 4 जो फिक्स्ड है, और ये जो अनरिलायबल 1 है उसको आप ले लोगे।
चलो अभी आपने ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में सपोज यहाँ पे 8, 2, 3 ऐसे आगे भी, बट हमें उनको नहीं लेना है, ठीक है, जो भी है उसको नहीं लेना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ जो ये डिजिट्स है जो कि रिलायबल है और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, एक अनसर्टेन डिजिट, इसको मिलके हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो रिलायबल डिजिट्स प्लस 1 फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, पहला अनसर्टेन डिजिट जो है, यानी जिस पे भरोसा नहीं है हमें, ऐसा अनसर्टेन डिजिट। अब यहाँ पे अगर 3-4 डिजिट भी है लेकिन अनसर्टेन डिजिट ये है, अगर हमें ये पता है तो ये अनसर्टेन डिजिट और ये, तो इसको हम बोलते हैं हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है इसको कैसे निकाले, तो इसके कुछ रूल्स है जिसको आपको फॉलो करना होगा। तो उन रूल्स को आप फॉलो करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके निकल जाते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करना है, तो पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो किसी भी नंबर में जो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 1, 2, 3.32 ऐसे मैंने नंबर दे दिया, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितनी है, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, यानी यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 नॉन जीरो डिजिट्स है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। आया समझ में। वैसे 2, 3, 2, 0, ठीक है, चलो इसको हटा देता हूं मैं यहाँ पे फिलहाल। चलो 232, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, 3, क्योंकि तीनों की तीनों नॉन जीरो है। ओके, चलो तो ये आ गए हमारे एग्जांपल्स। ओके, यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, 123.32, तो इसमें कितना है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। चलो सेकंड चलते हैं। ऑल जीरोज appearing between 2 non-zero digits are significant। तो ये जो होगी ना, ये सिग्निफिकेंट होगी। देखो कैसे, तो अगर मैं ऐसे नंबर लिखूं 23002, तो इस नंबर में देखो अब ये नॉन जीरो है, तो ये जो 3 है ये तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गई क्योंकि ये नॉन जीरो है। बट ये जो 2 जीरोज है ये 2 नॉन जीरो के बीच में है। देखो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, इनके बीच में है, तो ये जो 2 जीरोज है वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे इस केस में। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई 5। ये 3 तो थे ही क्योंकि ये नॉन जीरो है, बट ये जो जीरोज है वहां पे जीरो तो मौजूद है, बट दैट ऑल्सो इन बिटवीन दी 2 नॉन जीरो डिजिट्स। तो अगर वो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो फिर ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके, अगर थर्ड रूल, इफ नंबर इज लेस देन 1, अगर कोई नंबर लेस देन 1 है तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालेंगे, तो देन zeros on the left of non-zero number, non-zero digit are not significant। तो आपको क्या चेक करना है, पहले चेक करना है कि भाई नंबर क्या हो, 1 से कम होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। ओके, तो लेस देन 1 अगर है तो फिर क्या होगा, जैसे 0.0023 ये नंबर आपके पास है, अब ये लेस देन 1 नंबर है, बराबर है, लेस देन 1 है ना। तो लेस देन 1 अगर है तो आप क्या करोगे, देखोगे कि ये देखो अभी ये नॉन जीरो डिजिट्स है इसलिए ये तो सिग्निफिकेंट है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास हो गए। बट ये जो जीरोज है अब ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, तो रूल हमारा ये इस्तेमाल होगा यहाँ पे। अब ये कहां पे है, जीरोज ऑन द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, तो ये नॉन जीरो डिजिट है आपका पहला, फर्स्ट नॉन जीरो लिखना चाहिए यहाँ पे, ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो ये जो पहला नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में जितने भी जीरोज है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई सिर्फ 2। ओके, अरे मैंने 23 लिख दिया, 2, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स है सिर्फ 2, 1 और 2। तो ये जो 3 जीरोज है ये तीनों की तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है, ये तीनों की तीनों सिग्निफिकेंट नहीं।
वैसे ही अभी मैं अगर और आपको एग्जांपल दे दूं तो 0 पॉइंट या तो फिर 0.00002, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है सिर्फ 1। अगर मैं ऐसे दे दूं तो आपको 0.00, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 0 है, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट है ही नहीं, तो एक भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होगी। फोर्थ रूल है आपका कि अभी फोर्थ रूल में आपको देखना है कि जो नंबर है वो उसमें डेसिमल पॉइंट है या नहीं है। तो इफ द मेजरमेंट हैज डेसिमल पॉइंट, देन आपको देखना है कि को जो मेजरमेंट आपको दिया है उसमें डेसिमल पॉइंट है या नहीं है। इफ द मेजरमेंट हैज डेसिमल पॉइंट, देन ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो देखो, अगर डेसिमल पॉइंट दिया है तो फिर ट्रेलिंग जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट है। जैसे कि मैं दे देता हूं आपको 1.00, तो इस केस में देखो अभी ये डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर, ओके, डेसिमल पॉइंट दिया है, तो जो भी नंबर है ऐसा कोई भी मेजरमेंट जिसमें डेसिमल पॉइंट दिया है उसमें आपको चेक करना है ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है, प्रीसीडिंग जीरोस नहीं, कौन से? ट्रेलिंग जीरोस। तो ट्रेलिंग जीरोस यहाँ पे कितने? 2 है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो ये नॉन जीरो है इसलिए ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है, साथ में ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट है, तो ये हो गए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? 3। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जो ट्रेलिंग जीरोस है वो सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो प्रीसीडिंग जीरोस है उनको तो सिग्निफिकेंट नहीं लिया, लेकिन ट्रेलिंग जीरोस को हम सिग्निफिकेंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे उसकी नेसेसिटी नहीं है। एक्चुअल में ये रीडिंग को आप 1 भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन आपने 1.00 रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका डिवाइस है वो 0.00 तक भी मेजर कर रहा है, यानी बाद में भी मेजर कर रहा है। भले ही उसकी रीडिंग 00 आई हो, लेकिन वो 12 भी हो सकता था, 32 भी हो सकता था। तो वो जो रीडिंग है वो आपको क्या दिखा रही है कि आपका जो डिवाइस है उसका प्रिसीजन क्या है। तो इसका प्रिसीजन 3 डिजिट्स तक है, ये आपको दिखा रहा है, इसलिए ये प्रिसीजन डिनोट करता है, इसलिए हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। ओके, चलो फिफ्थ रूल है आपका, इफ मेजरमेंट does not have decimal point, then trailing zeros are not significant। तो इस केस में जो ट्रेलिंग जीरोस है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ इसका, तो इसका एग्जांपल आएगा ट्रेलिंग जीरोस का 1000। इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर है, बट ये जो ट्रेलिंग जीरोस है, ये ट्रेलिंग जीरोस यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है? क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है और ये रिजोल्यूशन भी नहीं दिखाते, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। तो ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, इसका आंसर आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1। तो ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर। आगे आपको समझ में? तो ये 5 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, छठा रूल मैं आपको और बता देता हूं। यहां पे और भी एक रूल है, 6 नंबर है, चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ये जो चेंज ऑफ यूनिट है वो चेंज नहीं करता। ओके, डज नॉट चेंज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि अब मैं यहां पे लेता हूं कि 1 kg यानी 1000 ग्राम्स होता है, ठीक है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे आपने यूनिट चेंज कर दिया, यहाँ पे केजी है, यहाँ पे ग्राम है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 1 kg है, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1, और यहाँ पे भी ये 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। अभी भी हमने देखा, तो ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट बिकॉज देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। तो इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट इट मींस दैट ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। आगे समझ में?
ओके चलो, अभी आप इसको अगर रिप्रेजेंट कर देते हो 10 टू द पावर 3, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम्स। ठीक है, तो ये जो पावर्स है ना, ये कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते। जो भी पावर्स, अगर आप एक पावर्स में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी भी नंबर को, तो पहला जो नंबर है ना वो सिग्निफिकेंट होता है, जो पावर होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है। अब कई बार क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम होती है समझने में, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं यहां पे। तो देखो मेरे पास एक रीडिंग है 78 सेंटीमीटर। ओके, 78 सेंटीमीटर मेरे पास एक रीडिंग है। अब मैंने इसका यूनिट चेंज कर दिया, तो यूनिट चेंज कर दिया तो ये मिलीमीटर में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा 780 मिलीमीटर। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने ये दोनों चेंज कर लिए, बराबर है, सेंटीमीटर का मिलीमीटर हो गया, लेकिन फिर भी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितनी है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो जब भी यूनिट चेंज होता है तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कोई भी एग्जांपल आता है तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज ना हो। तो यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट फिगर जो था उसके जो सारे रूल्स थे वो हमने पढ़ लिए। अब बारी है कि भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हम देखते हैं कि जो जेईई नीट की एग्जाम्स होती है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्चुअल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं। इतने इजी क्वेश्चन जो है वो उसमें आते नहीं है, तो उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले आते हैं। तो अगर आप कोई 2 मेजरमेंट है उसका एडिशन कर रहे हो या तो फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो फिर जो रूल्स है वो रूल्स क्या है, तो रूल ये है। अब देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन, पहले तो ये करना क्यों है, करना इसलिए है क्योंकि हम जो रीडिंग लेते हैं वो कई बार अलग अलग जगह से हम रीडिंग लेते हैं, तो हमें उनको ऐड करना होता है। तो ऐड करने के बाद जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसमें वो करेक्ट होना चाहिए, वो जो रीडिंग है वो करेक्ट आना चाहिए आपका, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसने करेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए आपको कुछ रूल्स बनाए हैं, आपके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। तो रूल्स क्या है, तो जब आप जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे तो रूल ये बोलता है कि यू हैव टू लुक फॉर द लीस्ट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। किसके लिए देखोगे आप देखोगे कि कम से कम कितने डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। आप जो नंबर जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उसमें ये फाइंड आउट करोगे, एंड आंसर शुड बी रिपोर्टेड to that digits, that number of digits। तो ये मैंने मेरी लैंग्वेज में लिखा है, आप उसको समझ लेना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड लीस्ट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ओके, जिस भी नंबर में हो, और आंसर आपको रिपोर्ट करना है लीस्ट डेसिमल पॉइंट वाले नंबर से। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 370.54 प्लस 0.23 ओके प्लस 109.43। ओके, चलो इसको ऐड करते हैं। अभी 3 रीडिंग है मेरे पास और तीनों को मुझे ऐड करना है, और जो आंसर आएगा उसको रिपोर्ट करना है टू दी करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप क्या करोगे, पहले 4 प्लस 3, सिंपल जो एडिशन आप जैसे करते हो उसको पहले कर लेना। 4 प्लस 3 7 हो गया, 7 प्लस 3 10 हो गया, 0 कैरी 1, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, और 4 12 कैरी 1, तो 9 प्लस 7 16 प्लस 1 17 कैरी 1, ये हो गया 4 1। चलो 147.20 ये हो गया आपका आंसर। तो आंसर तो ये आया है, बट आपको चेक क्या करना है, आपको चेक करना है डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है। तो यहां पे देखो 2 डिजिट है, यहां पे भी 2 डिजिट है, और यहां पे भी 2 डिजिट है। तो अगर सब जगह पे 2 डिजिट है तो आप आंसर रिपोर्ट करते वक्त भी 2 डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही करोगे। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसमें चेंजेस कर देता हूं। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन है, ओके ऐसे, और ये 2। ओके, अब इनको ऐड करो। तो जब इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा, देखो मैं यहाँ पे x ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, या तो फिर क्रॉस
मैं कर देता हूं ताकि जो डिजिट्स है उनका एडिशन ठीक से हो। तो ये आएगा 2, ये होगा 7 और ये 6 + 5 11 कैरी 1, तो ये 10 + 7 17 कैरी 1 4 1। तो अब की बार ये आंसर ये आया है। ओके, अब देखो आपको देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है। तो यहाँ पे 2 ही डिजिट्स है 5 और 4, ये तो डिजिट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट है और यहाँ पे 3 डिजिट है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि लीस्ट डिजिट किसके है। तो लीस्ट डिजिट है 1 और वो इस नंबर के है और लीस्ट डिजिट कितने हैं 1। तो जब आप आंसर रिपोर्ट करोगे तो आपको बाद में सिर्फ एक ही डिजिट रखना है, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट रखना है। तो आंसर हो गया 147.1। बट ये जब आप करोगे तो आपको राउंडिंग ऑफ भी करना है। तो बच्चे इसको भूल जाते हैं, राउंडिंग ऑफ करना भूल जाते हैं, तो इसलिए गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ भी करना है। तो ये जो 7 है, ये 7 को आपको ड्रॉप करना है। और जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लो, राउंडिंग ऑफ वाला जो लेक्चर है हमारा उसको देख लो। तो उसमें मैंने आपको बताया कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट विल रेज बाय 1। तो इसका आंसर आएगा 147.2। तो आगे आपको समझ में एडिशन। ओके, चलो अभी और करते हैं 4.321 प्लस 0.3। ओके, इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा 4.621। अब देखो इसमें जो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स है वो कितने हैं, 3 है, इसमें 1 है। ओके, तो आंसर रिपोर्ट करेंगे 1 डेसिमल डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो ये आ गया 4.6। तो डिजिट टू बी ड्रॉप इज 2। ओके, एक ही डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लेना है आपको, जैसे कि यहाँ पे है। तो इसको ड्रॉप करना है, तो 2 इज लेस देन 5, सो प्रीसीडिंग डिजिट विल रिमेन अनचेंज। तो आंसर आया 4.6। तो ऐसे ही एडिशंस आपको परफॉर्म करने हैं, और भी कई एडिशंस है। और रूल आपको याद रखना है कि फाइंड आउट करो लेस डेसिमल, जो लीस्ट डेसिमल डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, और आंसर शुड बी रिपोर्टेड टू दैट मच डेसिमल डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। गॉट द पॉइंट? ओके, चलो, तो ये यहाँ पे एडिशन हो गया हमारा। अब सब्ट्रैक्शन आपको करना है। तो जनरली सब्ट्रैक्शन के लिए रिकमेंड किया जाता है कि भाई आप डायरेक्ट डिवाइस टू डिवाइस सब्ट्रैक्शन कर लो, यानी डिवाइस के अंदर ही सब्ट्रैक्शन कर लो, बाहर सब्ट्रैक्शन करने की कोशिश नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर सब्ट्रैक्शन करने की कोशिश करते हो तो कई बार आपकी जो एक्यूरेसी है, सॉरी जो प्रिसीजन है वो खत्म हो जाता है। जैसे कि मैं अगर अभी 8.8 ले लूं एक रीडिंग, और दूसरी रीडिंग भी 8.8 आई है, तो देखो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो 2 है, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है। ओके, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में इसका आंसर आएगा 0.00। ओके, तो यहाँ पे तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही नहीं, तो क्या हो गई, तो एक्यूरेसी या तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर जो थी वो हमारी डिस्ट्रॉय हो गई, है ना। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि डिवाइस टू डिवाइस डायरेक्ट कनेक्ट करे और डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करे। अगर आप बाहर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन कई कई जगह पे आपका जो प्रिसीजन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सब्ट्रैक्शन है उसका भी एक करके दिखाता हूं आपको। तो 7.621 माइनस 0.2, चलो इसको परफॉर्म करते हैं तो आएगा 7.421। आंसर शुड बी रिपोर्टेड टू लेस डेसिमल पॉइंट, लीस्ट डेसिमल पॉइंट्स, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये आएगा 7.4। तो डिजिट टू बी ड्रॉप इज 2, तो आपको 2 को इसका मतलब ड्रॉप करना है। 2 is less than 5, so there is no effect, so answer should be reported as 7.4। तो इसको आप आंसर रिपोर्ट करो। चलो, मुझे लगता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया है। तो अब क्या करेंगे, तो अब देखेंगे आगे और एक्स्ट्रा में मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन has been completed and we are going to multiplication and division, multiplication and division। ओके, तो या तो आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हो या तो फिर डिवीजन परफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो लेट स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा सा अंग्रेजी जानने में अच्छा लगता है। तो जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको 23.2 into 1.2। ओके, इसको मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे आप, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हो वैसे ही करोगे। तो 12 2 जा, मैं डायरेक्ट 12 से करता हूँ। 12 2 जा 24, तो कैरी 2,
12 3s are 36 plus 2 38 carry 3 12 2s are 24 plus 3 27 and decimal point will be after 2. So this is the answer 27.84. Okay, अच्छा लग रहा है तो 27.84 ये एक्चुअल में आंसर है, बट आंसर आप रिपोर्ट करते वक्त एक रूल आपको याद रखना है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। द आंसर, तो हम यहां पे लिखेंगे आंसर should be reported to least significant figures। तो भाई जब भी आप मल्टीप्लिकेशन या तो फिर डिवीजन करोगे तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को आपको आंसर रिपोर्ट करना है। अभी यहाँ पे लीस्ट डेसिमल पॉइंट जो है, लीस्ट डेसिमल डिजिट्स को आपको रिपोर्ट नहीं करना है, यहाँ पे रिपोर्ट करना है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को। अब ये कैसे करेंगे, तो भाई चेकआउट करो जो द नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो आप जब रिपोर्ट करोगे तो आप आंसर शुड बी रिपोर्टेड टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर ये हो गई, तो 27 हो गया। अब आप बोलोगे सर हम इधर से क्यों नहीं ले सकते? नहीं ले सकते क्योंकि ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, हम आगे से, हमारे जो कैलकुलेशन है वो हम हमेशा आगे से ही स्टार्ट करते हैं। तो नंबर स्टार्ट होता है आगे से, पीछे से नहीं स्टार्ट होता, इसलिए पीछे से नहीं लिखेंगे। तो 27 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे हो चुकी है। तो डिजिट टू बी ड्रॉप इज 8। तो 8 अगर ड्रॉप करना है तो 8 इज ग्रेटर देन 5, सो प्रीसीडिंग डिजिट विल बी इंक्रीज बाय 1। तो ये हो गया 28। तो यू हैव टू रिपोर्ट आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन एज अ 28। तो आप इसको 28 रिपोर्ट करोगे। आगे समझ में? ओके, चलो नेक्स्ट और एक, चलो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। ओके, और एक मल्टीप्लीकेशन लेते हैं 1 2 3 into 4 5। चलो 4.5। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 5 1 जा 1, सॉरी 5 प्लस 1 6। सही है क्या? कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो गए? ओके, प्लस, चलो अब 4 से करते हैं 4 3 जा, पहले यहाँ पे 0 रख देते हैं, 4 3 जा 12, 2 carry 1, 4 2 जा 8 plus 1 9 and 4 1 जा 4। तो ये हो गया 5 3 then 15, so चलो 5 5 3 5 and it should be reported like this। So 123.4.5 is 553.5। so this is the answer। ये तो आंसर है, बट आपको सिग्निफिकेंट फिगर चेक करनी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसकी है 3, इसकी है 2। सो आंसर शुड बी रिपोर्टेड टू 2 डिजिट्स, सॉरी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे हो गई, तो डिजिट टू बी ड्रॉप इज 3। सो यू विल रिपोर्ट आंसर एज अ 55। ओके, आंसर को आप 55 रिपोर्ट करोगे। अब आप बोलोगे कि सर ये तो गलत हो गया ना, ये 553.5 होना चाहिए था, या तो फिर 550 तो हो, लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको 55 आप बता रहे हो, है ना। तो आपको क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है तो आप इसको, तो फिर आप 550 भी उसको कर सकते हो, क्योंकि 550 करने के बाद भी आपका जो आंसर है वो वही रहेगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही इसमें रहेगी। आगे आपको समझ में? तो इस तरीके से आप क्या करोगे, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसमें उसको रिप्रेजेंट करोगे। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे हम आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पे हम रुकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में कुछ अगला जो टॉपिक है उसको लेके आएंगे, तब तक के रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।